हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अगस्त की करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि हम एक मंथली कंपाइलेशन देते हैं करंट अफेयर्स का लास्ट में, जिसमें सारी ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर प्लीज़ ध्यान मत देना, क्योंकि वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं, तो उस पर आप ध्यान मत देना। और ये करंट अफेयर्स जो है, इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप हमारी साइट पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को पीडीएफ मिल सकती है जहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। ये जो है रिवीजन के बेसिस पर हम लोग देते हैं, ताकि आप लोग जल्दी से फटाफट रिवीजन करके एक किसी भी एग्ज़ाम में जा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इससे पहले सारे ही मंथ की करंट अफेयर्स चल चुकी है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के कौन से में संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, तो ये है 36वां संस्करण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मिर्च जिसे किंग चिली भी कहा जाता है किस राज्य की विशेष उपज है? तो यह नागालैंड की विशेष उपज है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने एशियाई कला संग्रह से कितनी कलाकृतियां भारत को वापस लौटाने की घोषणा की है? तो यह 14 कलाकृतियां वापस लौटाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया है? तो यह मिशन लॉन्च किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक CATS मान्यता मिली है? ठीक है, तो ये मान्यता कितने को मिली है, ये पूछा गया, कितने बाघ अभयारण्यों को। सो करेक्ट आंसर है 14। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 31 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा पारिवारिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है? यह खोला गया है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्लोइंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है? यह स्टेशन स्थापित होगा लेह में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला है तो इसलिए याद रखना। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वास्तुकला की विश्व राजधानी किसे घोषित किया गया है? ओके, तो यह घोषित किया गया है बार्सिलोना को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इससे ये चुना गया है साइरस पूनावाला को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने तेंदुओं की DNA प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? यह जो निर्णय लिया है, यह ओडिशा ने लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किस देश ने अगस्त 2021 के लिए 21 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? ओके, अगस्त मंथ के लिए, तो यह ग्रहण की है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और यूके ने कोविड-19 से रिकवरी के मामले को बढ़ावा देने हेतु किस पर एक अध्ययन का आयोजन करने में सहयोग किया है? तो यह अश्वगंधा पर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ई नायरा किस देश की क्रिप्टो करेंसी है? यह क्रिप्टो करेंसी नाइजीरिया की है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंकेलो वेधशाला जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, किस देश में है? यह पेरू में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला SEZ, ठीक है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है? तो कौन बना है? करेक्ट आंसर है कांडला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नए लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है? ओके, तो इसका कार्यभार संभाला है दीपक दास ने। ऑप्शन नंबर डी
इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ पर आयोजित की गई है, क्वेश्चन ये है। ये बैठक इटली में आयोजित की गई है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो वह पहला शहर जो है भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की रोटा वायरस वैक्सीन को WHO से प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी मिली है। तो किस देश की है ये, भारत की है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत चीन सेना ने सिक्किम में कौन सी हॉटलाइन स्थापित की है। ओके, तो ये जो हॉटलाइन है ये 6ठी हॉटलाइन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में भारत व किस देश के मध्य स्थित हल्दीबाड़ी चिलाहाटी, हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी के बीच की बात हो रही है, रेलवे मार्ग पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है। भारत व किस देश के मध्य, ओके, तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 कब मनाया गया है। यह सप्ताह मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये हैं PV सिंधु, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसको प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से आनंद राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय लिया है यूपी राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना, गांधीनगर करने वाला है इसकी मेजबानी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ ओडिशा में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। तो दिल्ली ने दी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में CBSE द्वारा कक्षा 3, 5 और 8 के लिए शुरू की गई योग्यता आधारित मूल्यांकन के किस पहल का शुभारंभ किया गया है। तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज सफल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी मैं इसको डिजिटल पढ़ने वाली थी। ये है हिडलिन डियाज किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये है फिलीपींस की, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में कौन K2 शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो उनका नाम है शहरोज कासिफ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो ये इंडसइंड बैंक को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ओके, इसमें शामिल हैं 7 भारतीय कंपनियां, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो जो शीर्ष पर है वह लंदन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय खिलाड़ी लवलीन बोरगोहेन ने किस खेल में ओलंपिक कांस्य पदक जीता है। तो उन्होंने बॉक्सिंग में जीता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में लॉन्च पैरालंपिक थीम सॉन्ग है, वह थीम सॉन्ग क्या है। सो दैट इज कर दे कमाल तू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में लिखित पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है। ओके, तो ये पुस्तक है और पुस्तकों के नाम प्लीज अपनी जो इंडेक्स है उसमें ऐड कर लेना। करेक्ट आंसर है संजय गुब्बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी विमान वाहक का समुद्री परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण किसने किया है, INS विक्रांत, सॉरी भारतीय किस स्वदेशी विमान का, उस विमान का नाम है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के स्वतंत्रता दिवस के विशेष अतिथि कौन होंगे। ओके, तो ये होंगे दे दिया है बट कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर जो है वो है भारतीय ओलंपिक दल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, जो कि विशेष अतिथि होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। इसका अनावरण हुआ है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को पराजित कर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, यह पदक जीता है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर किस देश को पराजित, जर्मनी को पराजित कर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में रजत पदक जीता है। तो उन्होंने जीता है यह पदक कुश्ती में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में कौन इंडियन जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। तो ये नियुक्त की गई हैं धृति बैनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड का निर्माण किया गया है। ओके, तो इसका निर्माण किया गया है उमलिंगला में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च ई रूपी क्या है। होपफुली सभी को इसके बारे में पता होगा। सो करेक्ट आंसर है डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कुथिरन सुरंग किस राज्य की पहली सड़क सुरंग है। ओके, तो यह सड़क सुरंग जो है केरल की है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार किस अभयारण्य में लेपर्ड डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा है श्री विल्लीपुथुर ग्रिजल्ट स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा के साहित्य की जननी कही जाने वाली पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है। तो वह डोगरी भाषा की जो है जननी, डोगरी भाषा के साहित्य की जननी कही जाती थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश में 3 प्रीमियम मालदीव शैली के वाटर विला विकसित किए जाएंगे। तो ये विकसित किए जाएंगे लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में कौन नए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान गए हैं। ओके, हाल ही में कौन नए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने ईरान गया। ओके, सो कौन है वो। करेक्ट आंसर है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विदेश मंत्री। यहाँ पर क्वेश्चन ना बहुत अलग तरीके से लिख दिया गया है, लेकिन प्लीज़ आप लोग समझ लेना कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो वहाँ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा स्पोर्ट्स में, प्लीज़ इसे ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। तो वह 5वां देश जर्मनी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है। तो वह है राशिद हुसैन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की निकोल ओलिवेरा दुनिया की सबसे कम उम्र की खगोल विज्ञानी बन गई हैं। तो वह है ब्राज़ील की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस राज्य ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिन्होंने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खो दिया था। किस राज्य ने यह व्यवस्था की है। सो दैट इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक कहाँ शुरू किया गया है। यह स्टार्ट किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने भाला फेंक में जीता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जाएगा? किसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा? GSLV F10 के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल बेस्ट इंसिनरेटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? बिहार के किस स्थान पर? ओके, सो करेक्ट आंसर है बक्सर में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? यह पदक है कांस्य, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? ओके, जल विद्युत परियोजना को, ठीक है, तो वह परियोजना है मंगदेशु जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसने भारत केसरी कुश्ती दंगल का खिताब जीता है? तो यह खिताब किसने जीता है? लाभांशु शर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कहाँ उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है? इसका निर्माण गोरखपुर में होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे आप शॉर्ट में NCW कह सकते हो, की अध्यक्ष रेखा शर्मा को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? उनको दिया गया है 3 साल का सेवा विस्तार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में लॉन्च दामिनी नामक ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस ऐप का संबंध है आकाशीय बिजली से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्लीज याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है PM दक्ष मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक सेकेंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कौन देश का पहला राज्य बन गया है? तो जो पहला राज्य है वह कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है जायदे तलवार 2021 हाल ही में भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह भारत और इसके अलावा UAE के साथ UAE के मध्य में इसको आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो वो हैं जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है 9 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कब विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? यह उपन्यास लिखा है अनुराधा रॉय ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर के साथ अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया है? ठीक है, तो ये है 620.576 अरब डॉलर के साथ पहुंच गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उच्च स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ऐसे रसायनों वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो उसके समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से प्रवाल भित्ति को नुकसान पहुंचाते हैं? ठीक है, तो किस कंट्री ने लगाया है? थाईलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मिन ऑंग हलेंग ने किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो इन्होंने म्यांमार के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कब विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन किया जाता है? इसका आयोजन 10 अगस्त को किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस राज्य की पहली पशु DNA प्रयोगशाला को हाल ही में स्थापित किया गया है?
इसको स्थापित किया गया है दिल्ली में, दिल्ली की प्रयोगशाला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो यह आदेश जारी किया है दिल्ली राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तिथि को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? यह दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में आईटीबीपी ने अपनी पहली महिला युद्ध अधिकारी के रूप में किसे शामिल किया है? तो शामिल किया है प्रकृति और दीक्षा, इन दोनों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त दोनों हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग की है महोबा से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में मद्रास विधान परिषद के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ठीक है, तो यह 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गठित इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व करेंगे अनिल कुमार जैन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है रूस में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने कृषि आय बढ़ाने में मदद करने के लिए किस तेल के उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है? ठीक है, तो वो है जो ऑयल है, पाम ऑयल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है या फिर इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है 10 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में कहाँ अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? इसकी पुष्टि की गई है गिनी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसको एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने नीरज चोपड़ा को एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 122वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोखरेब को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये ईरान के हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? ठीक है, तो राजीव गांधी पुरस्कार की जो घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य ने की है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? ठीक है, तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेशनल बैचलरेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये हस्ताक्षर किए हैं दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस राज्य ने राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जिसने की है वह है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है इसको? दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत और किस देश के मध्य पहला नौसेना अभ्यास जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021 होने जा रहा है? तो यह इंडिया और इसके साथ साथ सऊदी अरब के बीच में होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किसने बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है? यह सूचकांक जारी किया है
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह जो पहला राज्य है छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सफल परीक्षण निर्भय का किया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगी? ठीक है, तो यह अभियान चलाएगी किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में? तो 2028 के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या 84 कोस परिक्रमा को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 227 बी के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और यह मनाया जाता है 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है इंदौर को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में मौसम एवं मानसून पूर्वानुमान हेतु भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? यह जो समझौता हुआ है यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व के सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो वह है दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-03 किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है भारत से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किसको जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो साकिब उल हसन को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किसको राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? होपफुली सभी को पता होगा, ये तो 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह मिसाइल है गजनवी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा इंडिगो क्या है? ठीक है, तो यह कैटल जीनोमिक चिप है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए गए हैं? ओके, तो यह 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नवीनतम विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं? तो ये पहुंच गए हैं दूसरे नंबर पर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितने आर्द्रभूमियों को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में मान्यता दी है या फिर दी गई है? ठीक है, तो यह मान्यता जो है दी गई है 4 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया है? इस नीति का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक पर कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा? तो यह पूर्ण प्रतिबंध लागू होने वाला है 1 जुलाई 2022 से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में कितने सदस्यों का भारतीय दल भेजा गया? ओके, तो इसमें जो भारतीय सदस्यों का दल भेजा गया है वह 54 लोगों का है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? ठीक है, तो वह वर्ष 2060 तक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई नगर ऐप लॉन्च किया है? यह किया है गुजरात ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में किस तिथि को नवरोज उत्सव
मनाया जाता है या फिर मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 16 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत बताया, नहीं सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हाल ही में किस राज्य में मोबाइल संचालित एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च किया गया है? किस राज्य में? ओके, सो करेक्ट आंसर इज दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो 200 कंपनियां जो हैं उत्पादक कंपनियां बनाने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपना कौन सा वह स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यह जो स्वतंत्रता दिवस था 75वां था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने हेतु अमेरिका में एक प्रस्ताव पेश किया गया है? ठीक है, किसको सम्मानित करने हेतु? महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सी सेट अभ्यास में भाग लिया है? ठीक है, तो यह जो भाग लिया है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना ने किसके नेतृत्व वाले, ओके, नेतृत्व किसने किया है, क्वेश्चन ये है। सो करेक्ट आंसर इज यूएसए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किस थीम के साथ किया जाएगा? वह जो थीम है दैट इज डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंध्र प्रदेश के बाद अब कौन सा राज्य अलग से कृषि बजट पेश करेगा? ठीक है, तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसने अपना पद छोड़ दिया है? ओके, तो जिन्होंने अपना पद छोड़ा है वह है सोजर्ड मारिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में कितने नए जिलों के बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने 4 जिले बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्तराखंड राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी? उत्तराखंड राज्य के, ओके, सो वो होंगी वंदना कटारिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो हैं हर्षित राजा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हाल ही में परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बना है? ठीक है, तो वह है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह घोषणा किसने की है? उन्मुक्त चंद ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है चीन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से हाथियों और बाघों की अखिल भारतीय गणना पहली बार एक साथ आयोजित की जाएगी? ठीक है, तो वह जो स्टार्ट होगा 2022 से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व और देश का पहला ट्रॉम संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत जीवन बीमा निगम LIC किस नाम से अपना ऐप लॉन्च किया है? यानी कि LIC ने अपना किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर जो है वह है आनंदा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर के रूप में प्रसिद्ध जापान के माकी काजी का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? व्हाट, इसका तो आंसर ही इसमें है। कोई बात नहीं, यहाँ आंसर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, खैर छोड़ दें इस क्वेश्चन को।
मतलब करेक्ट आंसर तो यही है, बस हाँ थोड़ी सी उसमें क्वेश्चन जो बनाया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि हमने आंसर उसी में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है गाइस? मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहम्मद आजम को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार कौन 2020 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है? ओके, सो वह सिटी है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू करने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? सो वह जो सुविधा है फ्यूल कार्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन राज्य सरकार क्लाउड आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च करेगी? ठीक है, तो वह है दिल्ली राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ओके, तो वह है पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हाल ही में अंडर 18 व अंडर 21 का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी तीरंदाज बनी है? एंड शी इज कोमोलिका बारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ई अध्ययन मंच, ठीक है, जिसको आप तापास भी बोल सकते हो, TAPAS, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में हाल ही में EFIR सर्विस शुरू की गई है? ठीक है, तो यह सर्विस स्टार्ट की गई है MP में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो इसकी स्टार्टिंग की गई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ओके, तो यह बने हैं नए राष्ट्रपति जाम्बिया के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो यह आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्य उम्मीद का उद्घाटन किया गया है? कार्यक्रम का नाम है उम्मीद। सो करेक्ट आंसर जो है वह है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऐसा जो किया है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में HDFC बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी 4 ऑक्सीजन संयंत्रों की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो यह बजट पेश किया है कितने करोड़ रुपए का क्वेश्चन ये पूछा गया, तो 7,301.52 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना का शुभारंभ किस हेतु किया गया है? ओके, सो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, बट करेक्ट आंसर है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? दैट इज ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है।
ठीक, की शुरुआत किसने की है, सॉरी, तो इसकी स्टार्टिंग की है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य आपदा प्रबंधन समझौता को मंजूरी दी गई है। इस समझौते को मंजूरी दी है भारत और इसके अलावा बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विश्व मानवता दिवस किस दिवस का आयोजन कब किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है 19 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ ज्वाइंट गाइडेंस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो इसके हस्ताक्षर किए हैं भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। किंगाली समझौते के तहत भारत को किस वर्ष तक अपने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग का 80% तक कम करना है। ओके, इस समझौते के तहत ओके कब तक कम करना है, क्वेश्चन ये है। सो वह है 2047 तक, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रसाद योजना के तहत कहाँ विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ओके, तो उद्घाटन किया है सोमनाथ में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कौन सा जिला 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का दूसरा और उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है। सो वह है बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संस्कृत भाषा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कब संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ओके, तो इसका आयोजन किया जाएगा 19 से 25 अगस्त हो चुका, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सॉरी डी इज़ करेक्ट। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो यह शुभारंभ किस राज्य ने किया है, क्वेश्चन ये है। तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नारायण कोटि मंदिर को धरोहर गोद लें परियोजना के तहत शामिल किया गया है। तो ओके, वह है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में छोटी एवं मध्यम आकार की निर्यातोन्मुखी कंपनियों के लिए कितने करोड़ रुपए के वैकल्पिक निवेश कोष उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। ओके, क्वेश्चन बहुत कई बार बड़ा हो जाता है, तो प्लीज़ आप उसे ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है 250 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा वह संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, तो वह जो संस्करण है 5वां है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिशन शक्ति के कौन से चरण का शुभारंभ किया गया है। तीसरा चरण है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को किसका दर्जा दिया गया है। ओके, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, द लेपर्ड स्टेट एंड घड़ियाल स्टेट सभी का दिया गया है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत किसने की है, फेसबुक ने, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। वह है एप्पल, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र कब आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाता है। तो 21 अगस्त को मनाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाने स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की गतिशक्ति पहल की घोषणा की है। ओके, तो इसकी घोषणा की है 100 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया की किस महिला पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यह चुना गया है जोया अग्रवाल को, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय कौकड़ अभ्यास
भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस तिथि को मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 22 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? क्वेश्चन ये है। करेक्ट आंसर है चमोली, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस्माइल साबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो मलेशिया के नए पीएम के रूप में नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम चेंज करके महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में OM नंबियार का निधन हुआ है, यह कौन थे? ओके, तो यह एथलेटिक्स कोच थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की है या फिर शुरुआत हुई है? ठीक है, तो यह हुई है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में कौन से वे स्थान पर है? ठीक है, तो यह दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक नया पोर्टल युक्त धारा लॉन्च किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? यह भारत और कतर के बीच आयोजित किया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? यह आयोजित होने वाला है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? यह विकसित किया है IIT मद्रास ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व जल सप्ताह 2021 कब आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है 23 से 27 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहाँ दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित किया गया है? यह निर्मित हुआ है स्वीडन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के अपने अभियान को क्या नाम दिया है? ठीक है, तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? इसका नाम चेंज करके इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रख दिया है, मीन्स टू से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कौन सा हाईवे देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे बन गया है? सो वह है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ओके, तो अभय कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किसको पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है? ठीक है, किसको पीछे छोड़ते हुए, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, तो वह है USA, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में भारत में अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की कितनी प्रतियां लाई गई हैं? ओके, तो 3 प्रतियां लाई गई हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? इसका उत्पादन किया जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टोक्यो पैरालंपिक में कौन भारत के ध्वजवाहक होंगे? टेक चंद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में
$100 बिलियन को पार करने वाली भारत की चौथी कंपनी बन गई है, तो वह है इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है, तो वह है कोपेनहेगन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने लंबी कूद में रजत पदक जीता है, तो यह पदक जीता है शैली सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन हाल ही में NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो वह है प्रिंसपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस तिथि को आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने की शुरुआत की गई है, ओके तो यह शुरुआत की है 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस मंत्रालय ने हाल ही में सुजलम अभियान की शुरुआत की है, तो यह जल शक्ति मंत्रालय ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस देश ने हाल ही में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत दुबई में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेनाओं के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण काजिंद 21 का आयोजन भारत व किस देश के मध्य किया जा रहा है, तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में हैकथॉन मंथन 2021 किसके द्वारा शुरू किया गया है, ओके तो यह शुरू किया गया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम की शुरुआत की है, ओके इसकी शुरुआत की है गूगल ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2021 के स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक का विषय क्या है, ओके तो इसका जो विषय है वह है बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में अल्जीरिया और किस देश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं, अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में हुए हैं। आंसर ए है। किस देश ने हाल ही में भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है क्यूबा ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2021 में शामिल नहीं है, ठीक है, तो वह है रूस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रधानमंत्री कहाँ नवनिर्मित जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन करेंगी, तो इसका उद्घाटन होने वाला है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज कुंभ 2019 पर केंद्रित किस पुस्तक का विमोचन किया है, वह पुस्तक है प्रयागराज कुंभ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, तो वह राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो वह सोनू सूद होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कौन सा देश साझा भाग्य 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे, ठीक है, कौन सा देश, ओके सो करेक्ट आंसर जो है चीन, पाकिस्तान और मंगोलिया तीनों ही लेंगे। आंसर डी है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो है मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ओके तो यह आयोजित किया गया है इटली में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया है, ओके तो 5 महिला अधिकारियों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को मदर
फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? ओके, तो यह पुरस्कार दिया गया है पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गांडीव क्या है? तो यह एक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2021 एंड 22 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो जो शीर्ष पर रहा है वह पूर्वी सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पुस्तक जिसका नाम है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी है के वेणुगोपाल ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नहीं, ये पुस्तक लिखी है केजे अल्फोंस ने। आंसर सी है। सॉरी गाइस, मैंने गलत बता दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, यह किस देश से किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा है? तो जो पहले स्थान पर रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में इडा चक्रवात आया है, कहाँ पर आया है? क्वेश्चन ये है, तो यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन 29 अगस्त को होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कहाँ उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो इसकी आधारशिला रखी गई है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से कुल कितने लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो यह लक्ष्य 6 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के पंजीकरण के लिए कौन सी श्रृंखला लॉन्च की है? तो वह श्रृंखला लॉन्च की है भारत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है? ठीक है, तो यह स्टार्ट किया है महाराष्ट्र राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम है बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, यह किस भाषा में लिखते थे? ठीक है, तो यह बंगाली में लिखते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है, यह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो इसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन हुआ है? इसका उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वीप परामर्श कार्यशाला को आयोजित किया है? ठीक है, तो इसको आयोजित किया है चुनाव आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो 260 क्वेश्चंस आपके बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। करंट अफेयर्स थी आपकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अगस्त की, तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, और बाकी मंथ की भी डली हुई हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ सारे ही मंथ्स की करंट अफेयर्स को एटलीस्ट 1-2 बार देख लेके जाइएगा ध्यान से, बाकी आप अपना पढ़ ही रहे होंगे।
सो ठीक है, PDF की अगर आप लोगों को नीड है, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ अगर आप विजिट नहीं करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ से आपको ईजिली PDF की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।